इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि किस किसने रियल में भूत को देखा है। हम अपना एक्सपीरियंस आपको बताएंगे, मैंने देखा हुआ है और पर कैसे देखा है, कहाँ देखा है, वो सस्पेंस है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। दादी दादी सुनो ना, दादी दादी क्या है? मेरे को ना भूत की स्टोरी सुननी है। नहीं, भूत की स्टोरी से बच्चे डर जाते हैं। नहीं, मेरी फ्रेंड की दादी ने उसे सुनाई था, आप भी सुनाओ ना। नहीं, तू दिमाग खराब मत कर, भूत की स्टोरी से डर जाके तेरी मम्मी गुस्सा करेगी, रात को तू डरेगी। क्या हो गया, क्या बात हो गई? एक बोतल भी गिरा दी आपने, तो उठाओ बोतल, उठाओ, देखो बोतल। क्या हो गया? मुझे भूत की स्टोरी सुननी है। भूत की स्टोरी? भूत की स्टोरी का भूत कहाँ से चढ़ गया? मुझे सुननी है, मेरी फ्रेंड की दादी ने उसे सुनाई थी, दादी मुझे भी सुना रही है। अच्छा, डरेगी तो नहीं? नहीं। माँ जी, आज इसको एक नए तरीके से सुनाएंगे। डर जाएगी रात को तेरे को। अरे चलो ना, हम इसको एक ऐसे ढंग से सुनाएंगे, मैं दोबारा नहीं बोलेगी, ठीक है? चलो ठीक है। डरेगी नहीं ना? नहीं। तो हमारी इसमें 3 शर्तें हैं। ठीक है। ठीक है, किसी को भी वॉशरूम जाना होगा वो पहले ही हुआ है, ठीक है? वो बीच में उठ के कहीं नहीं जाएगा। और हम तीनों में से आपकी फ्रेंड ने आपको भूत की स्टोरी सुनाई है ना, वो आप सुनाओगे, मैं भी एक सुनाऊंगी और दादी भी एक सुनाएगी, ठीक है दादी? हाँ जी ठीक है। तो और उसके बाद जिसकी स्टोरी सबसे ज्यादा खतरनाक होगी उसको तो मिलेगा प्राइज, ठीक है? और जो डरेगा तो फिर उसको वो काम करना पड़ेगा जो हम बोलेंगे। मंजूर? जीतने वाला जो बोलेगा। मंजूर? हाँ ठीक है। तो चलो फिर पहले हम माहौल बना देते हैं भूत की स्टोरी का। बिल्कुल लाइट तो ये सारे ये लाइटें बंद कर देते हैं, तब करते हैं। गाइस, मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ। अगर आपने लाइक बटन नहीं दबाया तो दबा देना, सब्सक्राइब कर देना। और दादी वो कहाँ रखा हुआ आपने टॉर्च? टॉर्च तो अंदर है। जरा टॉर्च को लेके आओ, तब तभी तो बनेगा भूत का माहौल। चलो उधर दूसरे कमरे में है। तो गाइस, अब शुरू होने जा रही है भूतिया स्टोरी। तो सबसे पहले सुनाएगी दादी, और ये दादी का मुंह हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखो दादी सुनाएगी स्टोरी। पकड़ो आपका माइक, और डर लग रहा हमें तो। सुनो मिट्ठू, मैं आपको भूत की कहानी सुनाती हूँ। ठीक है दादी। हमारे घर के पास जो गली है ना, उस गली में एक चुड़ैल घूमती थी। और वो चुड़ैल ना रात 12 बजे आती थी और लोगों के दरवाजे कैसे आती थी पता है? छम छम छम। फिर चूड़ी की आती थी खनक खनक, ऐसा जैसे चूड़ियां बजती है ना, ऐसे बजती है। कभी भी किसी के दरवाजे में आके वो हम करती, बिल्कुल ऐसा मारती है, छनक करके भागती रहती है वो, है? और वो भाग के फिर डरने लगा। मुझे भी। फिर दूसरे उधर आती है, फिर वो घूमती घूमती इधर से फिर उधर से जाएगी, फिर दूसरे के घर में जाके फिर करेगी और लोग दरवाजे ही खोलते, कहते पता नहीं कौन है, आदत कहते दरवाजा खोलो, ऐसे करती थी। और ऐसे करते करते आगे आगे जाती थी, फिर दोबारा दूसरी घर में आती थी। लोग ना एक दिन दरवाजा कहने मत खोलना, सबको कहती है भूतनी घूमती है। बस मेरी तो इतनी याद है स्टोरी। चलो मम्मी की बारी। तो गाइस देखो, पहली स्टोरी तो हो गई खत्म, ठीक है? और अब दूसरी कहानी सुनाऊंगी मैं। तो मेरी कहानी तो सचमुच में बहुत ही ज्यादा हॉरर है, तो आप लोग डर मत जाना, ठीक है? थोड़ा उधर को हो जाओ मिट्टू जरा, ठीक है? डरना मत। तो दूसरी स्टोरी शुरू कर रही हूँ मैं। ये देखो सेकंड स्टोरी शुरू हुई, और जैसे ही मैं सुना रही, कोई भी डरेगा तो नहीं ना? कोई नहीं डरेगा। पता है, एक बार की बात है, ये रियल की स्टोरी है। जो आपके नाना जी है ना, नाना जी उन्होंने सुनाई थी मुझे। एक बार ना आपके नाना जी के भी जो नाना जी थे, वो जंगल से जा रहे थे गांव में। तो गांव में ना पहले माँ जी क्या होता था, बगीचे नहीं होते थे बड़े बड़े? हाँ, बहुत बड़े बड़े बगीचे हाँ, होते थे। तो पता है क्या हुआ, उस बगीचे से ना वो लोग वो अपने मतलब किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे, और उनको हो गई देर। हाँ।
जैसे सूरज ढल गया तो उस तरफ ना कोई मतलब ऐसे शैतान जैसा रहता था। अच्छा। तो वो क्या करता था, तरह तरह के रूप बदल लेता था। ठीक है मिट्टू। तो वो उनको ना देर हो गई और गांव में से जो आ रहे थे रास्ते में किसी ने बोला कि अब मत जाओ उधर, कि रात को इधर ही रुक जाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे तो पहुंचना बहुत ज्यादा मतलब जरूरी है। अच्छा। तो वो चल दिए, चलते 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 अब जैसी रात के 12 बजे ना उन्हें, और वहाँ पे उनको एक बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। छोटा सा बच्चा रो रहा था, बिल्कुल मतलब जैसे कि 1-1.5 साल का बच्चा होगा। तो उन्होंने कहा इस जंगल में बच्चा कैसे रो रहा। तो उन्होंने इधर उधर आवाज दी, कोई नहीं दिखा, कोई नहीं दिखा। तो उन्होंने उस बच्चे को उठाया और अपनी जैसे पीठ पे बच्चों को नहीं लगा लेते ऐसे लगा लिया, हाथ में सामान था उनके। उन्होंने कहा चलो गांव में पहुंच के जिसका होगा सुबह के टाइम पता चल जाएगा। और वो चलते जा रहे और जैसे वो चलते जा रहे ना, वो बच्चा यहाँ से यहाँ बढ़ता जा रहा है। बच्चे के पैर लंबे होते जा रहे हैं और बच्चे के हाथ भी लंबे ही, गले से यहाँ आगे हाथ। और वो जैसे वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे, अब तो उन्हें हो गई शंका। तब उन्हें लगा ये तो गड़बड़ मामला हो गया। तो मेरे पर नाना जी ऐसे घबरा गए बहुत। तो लेकिन उनको ना एक बात याद थी कि ना भूत कुछ भी बोले ना उसकी बात का जो प्रेत होता है ना जवाब नहीं देगा। तो वो उनसे ना कुछ कुछ बोल रहा था। तो वो नाना जी बिल्कुल चुपचाप चल रहे थे। उन्होंने जवाब ही नहीं दिया उसकी बात का। तो वो नाक में बोलता वो मोनो 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 ऐसे ऐसे करके बोलता था वो। तो अब उनको कैसे भी करके वो चुपचाप वो रास्ता काटना था। और जो गांव की सीमा थी ना, वहाँ पे एक वो जैसे गांव के देवता होते हैं ना, तो उनको डी बाबा बोलते हैं। तो वहाँ डी बाबा का ऐसे डेली थी। तो वो मन में सोचते जा रहे कि मैं जैसे उस सीमा को पार कर लूं तो फिर तो मैं मतलब बच जाऊंगा। और वो भूत अपने पैर लंबे करे जा रहे, लंबे करे जा रहे। अब ये लगा लो इतना सा बाकी रह गया पैर, इतना सा जो जमीन छू जाता ना तो नाना जी को, तो जैसे वो छूने वाला था जमीन, वो नाना जी तो पहुंच गए बिल्कुल उनकी सीमा पे। और चिल्लाए बचाओ डी बाबा। उसी टाइम वो वहां भागे और वो एकदम छटक के दूर। तो पता नहीं बाद में क्या बोला कि बच गया बेटा तू, अगर मेरा पैर जमीन को छू जाता ना तो तुझे तो मैं ले ही जाता। उस दिन के बाद मेरे जो नाना जी कभी रात को गए नहीं कहीं। वैसे रात को कहते हैं ना 12 बजे के बाद कहीं निकलना नहीं चाहिए, मजबूरी हो तो तब निकलो, नहीं तो निकलना नहीं चाहिए। ये चीजें तो अभी भी है। तो गाइस ये स्टोरी आपको कैसी लगी? डर लगा कि नहीं लगा? देखो डर गए तो डर गए। मैं तो सच बताऊं, मैं इस स्टोरी को सुनाते हुए डर रही थी। जब मुझे मेरे पापा ने सुनाई थी ना, मुझे तब भी डर लगता था। तो अब जो अगली बारी आती है वो आती है मिट्टू की। तो अब देखते हैं मिट्टू कौन सी स्टोरी सुनाती है। तो गाइस मैं सुनाने वाली एक स्टोरी मेरी फ्रेंड ने मुझे बताई थी। हाँ, वो उसने बताया था कि ना एक बार की बात थी। तो ना कुछ जैसे एक फैमिली गई थी एक पिकनिक पे, ठीक है। तो ना वो वैसे कॉलोनी में जैसे वैसी कॉलोनी होती है ना, वहाँ पे नीचे गार्डन होता है, वहाँ पे वो ऐसे ही नॉर्मली था। अब वो जो होता है ना उसका हेडमैन पूरी कॉलोनी का, वहाँ पे उस दिन वो था ही नहीं। और सोचने लग गया है क्यों नहीं, क्योंकि वो कभी कभी ऐसे काम से चला जाता था। अच्छा, तो ना उन्हें लगा हाँ ये कभी कभी काम से चला जाता होगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं आ जाएगा। और तब ना लाइट चली गई। तो ना उसके पापा जो थे वो भी सब घर में बैठे हुए थे। तो ना वो ना सब ना ऐसे मतलब वो पापा फिर ना ऐसे अपने फोन के टॉर्च लेके ना फिर ना तब चले गए कॉलोनी से नीचे और गार्ड को ढूंढने लग गए। अब वो गार्ड को जब ढूंढने लगे तब गार्ड मिल ही नहीं रहा। हो गया
पता नहीं, वो तो कहीं और ही था। अच्छा। अब फिर बताऊं क्या हुआ। तो ना जैसे उनका एक बेटी थी एक बेटा था। बेटी को लग रही थी प्यास, तो ना उसने बोला मम्मी को, मम्मी जाओ किचन से पानी ले आओ। उसकी मम्मी ने बोला खबरदार यहाँ से जो भी हिला, मैं अभी आ जाऊंगी, यहाँ से कोई हिलना मत। अच्छा। तो वो दोनों तो हिल गए, पर उसकी मम्मी को पता ही नहीं था कि होने क्या वाला है। तो ना उसकी मम्मी पानी लेने लग गई, बेसिकली ऐसा तो होता ही है, पानी पीना पड़ेगा। तो ना फिर उसकी जैसी मम्मी रूम में आई ना, तो उसे पता चला उसका बेटा तो वहाँ पे था ही। तब वो बेटी ने बताया वो तो आपके पीछे पीछे गया ना। तो उसकी मम्मी ने बोला पर मेरे पीछे पीछे तो कोई नहीं गया। फिर वो जैसे बाहर कलो उससे ढूंढने लग गए, तो नीम छत से जब ऐसे आवाज आई कहीं से, तो ना वो उसने मम्मी ने बोला जब लड़की बेटी को कि जा तो छत में देख, टेरेस में देख, मैं नीचे गार्डन। कहाँ गायब हो गया वो? पता नहीं, अब देखना आप क्या हुआ इनमें। वो ले गया उसको उठा के। तो ना तो आप मेरा हाथ पकड़ा, आपको डर लग रहा है? अरे नहीं, मैं माइक को देख रहा हूँ। तो ना फिर वो उसकी मम्मी गार्डन में ढूंढने लग गई, मतलब कॉलोनी से उस छत से नीचे आई, क्योंकि वो भी अपनी बेटी को छोड़ने गई थी। तो ना बेटी ढूंढने लग गई, ऊपर तो होता ही नहीं। तो ना वो तभी वो ढूंढने लगी क्योंकि छत बड़ी थी सॉरी। तो ना उसकी मम्मी ने जैसे देखा बाहर से गेट लगा, तो उसने जैसे तैसे करके तो उसे तोड़ा गेट को। उसके बाद जैसे वो देखी नीचे गार्डन में, वहाँ पे एक सर्कल बना था बड़ा सा। तो उसमें ना एक जैसे डॉल जो थी ना, वैसी डॉल रखी थी, एक जैसे लड़के वाली जो दिखती है वो रखी थी। और बेटा मिल ही नहीं, उसके पापा भी सेम। फिर जब उसको ना फिर ना बताओ क्या हुआ। तो ना जैसे उसने अपनी बेटी को बुलाया ऊपर से, वो पहले ऊपर गई। फिर जैसे उसने देखा, उसकी बेटी ने देखा है यहाँ पे तो दो डॉल रखी हुई है। और उसकी मम्मी ने जब उसने मम्मी को बुलाया ऐसे चीख के, तो वो भी शॉक हो गई कि वहाँ पे दो डॉल रखी है। मेरे को तो डर लग रहा है मिट्टू, मैं गायब ना हो जाऊं। नहीं होगा। मुझे भी डर लग रहा है। मेरे को भी डर लग रहा है, मैं तो गायब ना हो जाऊं, कोई उठा के ना ले जाए मुझे। देखते रहना। मेरी तो हार्ट बीट भी बढ़ रही है। तो गाइस फिर बताऊं क्या हुआ। फिर बेटी भी ठीक थी। कुर्सी कौन खड़खड़ा रहा? मैं देखती हूँ। नहीं, मैं तो नहीं जा रही। मैं भी नहीं जाऊंगा। नहीं, अब मैं गई, मैं वापिस आई तो रुक जाओ, मैं देख के आती हूँ। नहीं, मैं देख के आती हूँ। नहीं रुको, मैं देख के आती हूँ, आप रुक जाओ। कुर्सी खड़खड़ हो रही भाई। दादी, अरे दादी मिट्टू डर गई। अरे नहीं, मिट्टू डर गई। नहीं मिट्टू डर गई। सो गाइस ये लाइट ऑन करना चाहिए, मुझे कुछ दिख नहीं। तो गाइस अब आपको कुर्सी कैसे खड़खड़ हुई? कोई तो आने नहीं कहा है। भूतने गई दादी कुर्सी कि मैं यहाँ। अब देख ले भाई, जल्दी खत्म जल्दी खत्म करो स्टोरी। डर लग रहा मैं तो बहुत। हाँ। तो फिर क्या हुआ, बेटी भी छुट्टी, तो उसकी मम्मी उसे भी छत पे ढूंढने चली गई। तो ना फिर बताओ क्या हुआ। वो सुनाओ तुम। हाँ तो ना बेटी भी एक डॉल बनी, तो उसकी मम्मी भी ठीक थी, तो वो भी डॉल बन गई। फिर अरे अरे मम्मा, तो ना फिर जैसी वो आए ना। दादी आप कहाँ जा रहे हो? मेरे को तो डर लग रहा। नहीं दादी बैठो, डर लग रहा है।
पहले। नहीं मेरे को गार्ड आया, थोड़ा जल्दी खत्म करो इसको। गार्ड आया, उसने ना पहले ऐसे लोगों को भी बना रखा था डॉल, उसने ना उन सबको रखा और दूसरे डॉल फिर क्या हुआ? खत्म, स्टोरी खत्म। लाइट ऑन कर दो। लाइट मैं भी डर गया। मिट्टू डर गई भाई, मिट्टू डर गई, भाई मैं मिट्टू डर गई। हाँ मैं तो डर गया। गाइस सबसे ज्यादा कौन डरा ये बताओ? नहीं नहीं, आपको भाई वो क्या बोलते हैं पनिशमेंट और इनाम की बारी है। मम्मा प्लीज, सबसे ज्यादा कौन डरा? मम्मा प्लीज। लाइट जलाने के लिए किसने बोला? दादी भी पहले डरी थी। दादी पोती दोनों डर गए। देखो दोस्तों, आप भी डरे थे? आखिर में जो डरा उसको वो भी ले हम तो तीनों ही डर गए। हम तो तीनों ही डर गए। तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों एक चीज बताओ, आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी? और जो हमने स्टोरी सुनाई कैसी लगी? और जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई ना वो रियल की स्टोरी है। हमने भी रियल में सुनाई है, क्योंकि वो चीज अभी भी है, झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये चीज है अभी भी, लोग सुनते हैं। लेकिन हम तो ये है ना कि हमारा मकान बीच में, तो हमें इतना पता नहीं लगता, लेकिन वो चीज अभी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि किसने रियल में भूत को देखा है। हम अपना एक्सपीरियंस आपको बताएंगे, मैंने देखा हुआ है और पर कैसे देखा है, कहाँ देखा है, वो सस्पेंस है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम। और माँ जी ने भी देखा हुआ है, तो आप बताओगे ना दादी? हम तो बताएंगे, Guys, बहुत पुरानी बात है, आज समझो 50 साल पहले की बात है, जब हाँ। जंगल ही था इधर ना, तो एक हमारी माँ भी ऐसी सुनाया करती थी। हमारी माँ को तो दिखता ही था ना। तो एक कंडीशन और है, मतलब जैसे आपको ना इस वीडियो पे 11,000 लाइक्स तो करने पड़ेंगे, ठीक है? और 700 कमेंट्स भी प्लीज, क्योंकि हम ऐसे ही बनाते रहते हैं और हमारे व्यूज भी बहुत कम आते हैं और लाइक्स भी और कमेंट्स भी, इसलिए गाइस, ठीक है? तो गाइस बहुत सारे कमेंट करो, बहुत सारे लाइक करो और अपने सब दोस्तों से सब्सक्राइब करवा देना। अगला वीडियो हमारा इससे भी बहुत ज्यादा हॉररेबल होने वाला है, ठीक है? हॉरिबल होने वाला है, ठीक है? मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो चलो मेरी बेटी की तो बहुत अच्छी है, ठीक है? तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बहुत सारे कमेंट और बहुत सारे लाइक और सब्सक्राइब देना, हमारी वीडियो को वायरल कर देना। तो इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, बाय।